गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? मुझे आशा होगा कि अच्छे ही होंगे, बेहतर होंगे लॉकडाउन में। तो आगे का क्वेश्चन बताते हैं। लास्ट एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर का। ठीक, तो देखिए क्या करना है। इस एक्सरसाइज में कुछ करना नहीं है, दम नहीं है, आसान है। आप पढ़े भी होंगे कुछ बात। 9th में एक शब्द पढ़े होंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का, तो उसको थोड़ा सा हम बता दें यहाँ। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये दोनों चीज बताना है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है, तो ध्यान से देखो। अगर हम 1 में 3 से डिवाइड करें तो आपका क्या होगा, ये कितना हो जाएगा 10, 3 3 जा 9, आपका फिर 1 बचेगा, 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, यानी ऐसे बचता जाएगा। यानी ये आपका कभी एंड नहीं मिलेगा। तो ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ऐसा डेसिमल जिसका एंड न मिले, डिवाइड ऐसा फ्रैक्शन जिसको हम डिवाइड कर दें और डिवाइड करते चले जाएं और एंड न मिले, तो उसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। और जिसको हम डिवाइड करने के बाद कुछ प्लेस जाने के बाद डेसिमल के कुछ अंक जाने के बाद, कुछ प्लेस जाने के बाद अगर वो खत्म हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। तो अब यहां समझो टर्मिनेटिंग के लिए क्या होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास P/Q फॉर्म है, कोई फ्रैक्शन होगा, डिवाइड करना होगा तो P/Q फॉर्म होगा। तो P/Q फॉर्म है। अगर यहां देखो तो ये जो है, अगर ये P/Q फॉर्म, अगर Q जो होगा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n अगर कर दिया जाए, यानी Q जो होगा अगर 2 और 5 का फॉर्म बनाएगा, ठीक, अगर Q जो होगा, जैसे फॉर एग्जांपल देखो 1/10 कर दी, तो 1/10, तो 10 किसका फॉर्म बनाएगा, 2 इंटू 5 का। या कह दें कि 1/ अगर ले लें 250 ले, ठीक, तो 250, ये 250 किसका फॉर्म बनाएगा, बोलो। तो ये 50 25 5 के पावर 2 का, 3 का, और किसका बनाया 2 का। 5 50 25 और 25 दहा में 250, 250, हाँ, तो ये फॉर्म बनाएगा। तो 2 और 5 का, ठीक। तो जो टर्म, जो डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 का फॉर्म बन गया तो वो टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग कहलाएगा। और जिसका फॉर्म ये नहीं बना तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। यही क्वेश्चन में करना है। तो अगले एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन देखिए पहला। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपका दिया है 17/8, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 लास्ट एक्सरसाइज है, जो भी हो, ठीक। अगर ये आपका दे दिया तो यहां जो है हम देखेंगे कि Q की वैल्यू क्या है। तो ध्यान से देखो, 17/Q की वैल्यू क्या है, 8। तो 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 17/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 0, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अरे 5 के पावर 0 का मतलब 1, चाहे लिखो चाहे ना लिखो। तो ये देखो डिनोमिनेटर 2 और 5 का ये बन गया। डिनोमिनेटर को हमने क्या बताया था कि ये फॉर्म बनना चाहिए, ये फॉर्म बन गया, तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो गया। बात समझ में आई। तो अगर ये फॉर्म बनता है तो क्या लिखेंगे,
टर्मिनेटिंग। तो लिखेंगे यहाँ कि देयरफॉर, लिखेंगे देयरफॉर क्या Q की वैल्यू क्या हमारा आया, 2 के पावर कितना आया, बोलो 2 के पावर कितना आया, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 0। तो लिखेंगे देयरफॉर डिनोमिनेटर क्या, डिनोमिनेटर जो है क्या हो गया, किसका, डिनोमिनेटर ऑफ 17/8 इज द फॉर्म ऑफ क्या, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। देयरफॉर तो लिखेंगे 17/8 हैज क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। लेकिन एक बात और ध्यान दे लो, ये जो पावर है वो नॉन निगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव। क्या होना चाहिए, यम और यन जो है ये क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव टर्म होना चाहिए, यानी माइनस पावर नहीं होना चाहिए, ठीक, नॉन निगेटिव टर्म होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन निगेटिव टर्म होना चाहिए, जो भी हो नॉन निगेटिव इंटीजर कह सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। एक और बता दे रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपका 13/31 25 दिया है, क्या दिया है, 13/31 25, इसका फैक्टराइजेशन करो तो 13 ये आपका आएगा, ये हमको लगता है कि 5 से कट जाएगा पूरा, 5 से 5 5 30 6 और ये होगा 5 दूना के 10 50 25 ये, हाँ तो ये आपका होगा 5 के पावर कितना, 4 यहाँ देगा और एक ये है 5 पावर आएगा, ठीक, इनटू, अब ये हो गया हमारा। अब इसमें 2 नहीं है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2 नहीं है तो 2 के पावर 0 और 5 के पावर 5। तो क्या हो गया, ये 2 और 5 का फैक्टर बन गया क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर क्या हो गया, ये पहला होगा शायद, तो देयरफॉर डिनोमिनेटर ऑफ 13 बाई क्या 31/25 इज द फॉर्म ऑफ किसका, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n। तो देयरफॉर टर्मिनेटिंग, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, ये भी होगा। इसी तरह आगे चले जाएंगे, कर लेंगे, जो नहीं आएगा वो क्या कहते हैं, जब नहीं आएगा तो सूचना कर दीजिएगा, दिमाग में नहीं आ रहा सोच लो क्या करना है, ठीक। तो कमेंट दीजिएगा, हम उसको बता देंगे, दिमाग में कभी कभी नहीं चढ़ता है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में से, ठीक, जो टर्मिनेटिंग है उसको सॉल्व करिए, जो टर्मिनेटिंग होंगे उसको, जैसे ये टर्मिनेटिंग हुआ, ये टर्मिनेटिंग हुआ, उसको सॉल्व करिए और डेसिमल में लिखिए, यानी पूरी तरह से डिवाइड कर दो, जो आएगा देखा जाएगा। तो एक मैं बता दे रहा हूं आसान तरीका डिवाइड करने का, जैसे मान लो कि इसी को क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व कर रहा हूं, ठीक, तो ध्यान से देखो, इसी को अगर सॉल्व करेंगे तो यहां देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, सिर्फ आसान तरीका बता रहा हूं, 2 के पावर 3, एक काम करते हैं, यहाँ 5 के पावर हम 3 दे रहा हूं, ठीक, तो ऊपर भी क्या देना पड़ेगा, 5 के पावर 3 देना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, तो ये आपका होगा 25 5 125, 17 गुणे 125, आइए देखो पावर सेम होता है तो बेस का गुणा है तो गुणा कर देंगे, 10 के पावर 3, तो कितना हो गया, अब इसका गुणा कर दो 125 में 17 का, तो कितना हो जाएगा, बोलो, 7 5 35, 3 7 दूना के 14 15 16 17 1 7 1 7 1 8, ठीक,
1 5 5, ये 2 1, ये होगा 5 7 5 12, ठीक 12 हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखो 8 2 10, 1 11 हो जाएगा, ये 2, यानी ये इतना आ जाएगा आपका 2 1 2 5 बटा कितना, इतना, ठीक। सही गुणा किया है ना? हाँ, तो आप डिवाइड कर दो, 3 जीरो है ना, तो 3 जीरो डिवाइड कर दो, तो यहां आपका होगा 1 2 5, ठीक। तो ये आसान हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में अगर 5 नहीं है तो देखना 2 है, तो 2 के पावर कितना है उतने लगा के उसके बाद गुणा कर देंगे, आ जाएगा। या पूरी तरह से डिवाइड करके कर लो तभी भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन जो है टर्मिनेटिंग है और कौन सा नहीं टर्मिनेटिंग है, तो मिटा देना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कौन टर्मिनेटिंग होगा और कौन टर्मिनेटिंग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, ध्यान से देखो, टर्मिनेटिंग बताना है और नॉन नहीं, रेशनल और इरेशनल बताना है, ठीक ना। तो रेशनल और इरेशनल नंबर बताए हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हो उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर, और जो टर्मिनेटिंग हो या टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग नंबर नॉन रिपीटिंग नंबर हो तो वो आपका कहलाएगा क्या, रेशनल नंबर, ठीक। तो आप ध्यान से देखिए, क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा, ये कौन सा नंबर है, 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 डॉट डॉट डॉट। ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है, तो ऐसा नंबर क्या होता है, इरेशनल होता है। ये क्लास 9th का है, कर लेंगे उम्मीद है। तो ये एक्सरसाइज खत्म हुआ। तो आज ये इतना क्वेश्चन मैंने एक एक्सरसाइज खत्म कर दिया, और आप रिवीजन करिएगा, ठीक। कुछ अगर होमवर्क लेना होगा तो कमेंट करिएगा, होमवर्क 1 चैप्टर से देंगे और वही देंगे जो बोर्ड के एग्जाम में आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बोर्ड के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को मैं एक जगह लिखूंगा और आपको लिखना पड़ेगा, और उसको किसी तरह रिवाइज करिएगा और पढ़िएगा, जो निश्चित बोर्ड में एग्जाम में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद। हाँ, एक बात और, क्या, हाँ गुड, समझ गए क्या करना है। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और मजे से रहो। और स्कूल खुलेगा तो देखा जाएगा, नहीं खुलेगा तभी भी देखा जाएगा। मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाता ही रहूँगा, हरदम पढ़ाऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जो भी मन आए वो कर दो, लेकिन सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करना। धन्यवाद।